नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय। यदि आप कुशीनगर से परिचित होंगे तो अवश्य ही कुशीनगर में स्थित बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आप वाकिफ होंगे। उसका एक हॉस्टल भी है, बुद्ध जयंती छात्रावास। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का संभवतः संबद्ध पहला महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामप्रीत तिवारी जी थे। संभवतः हमने इन्हें 1980 के दशक में देखा और इनके संपर्क में मैं रहा हूं। यह जितने बड़े विद्वान थे फिजिक्स के, उतने ही अच्छे गायक भी थे और यह आकाशवाणी पर और बड़े बड़े सभाओं में, कवि सम्मेलनों में इत्यादि तमाम इन कार्यक्रमों में ये सम्मिलित होते थे और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते थे। इनके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा थी। ये जून 2000 में अवकाश प्राप्त किए। बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के पद से अवकाश प्राप्त ये हुए थे। इनके पिता का नाम संतु तिवारी था और इनकी माता का नाम रामदेई देवी था। इनकी पत्नी का नाम बादामी देवी था। यह बड़े ही सहृदय थे। कोई भी व्यक्ति यदि इनके पास जाता, विशेष रूप से साहित्यकारों के प्रति, तो पूरी तरह समर्पित रहते। ये अच्छे गायक थे, संगीत की भी इन्हें अच्छी जानकारी थी और सबसे मजेदार बात ये कि इनके समय में इनके जो मित्र या इनके जो विभाग के या इनसे संबंधित अन्य विभाग जो रहे हैं, सब में बड़े ही दिव्य और बड़े ही योग्य प्रोफेसर रहा करते थे जिनसे इनकी अच्छी दोस्ती थी। आपको कुछ नाम बता दें जो इनके साथ, जिनको इनके साथ हमने देखा है। मैं नाम बता रहा हूं। गणित विभाग के प्रोफेसर थे रामनेश गोविंद राव जी, जो अद्भुत टीचर थे, प्रोफेसर थे मैथ के। मिलना मुश्किल है, खोजना मुश्किल है ऐसे लोग। रसायन विज्ञान विभाग के डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय जी थे। बड़े ही सौम्य और बड़े ही सहज और बड़े ही मेहनती कर्मठ अध्यापक थे। रसायन विज्ञान विभाग के ये विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय जी, जो अक्सर इनके साथ बैठे हुए मिल जाया करते थे। भौतिक विज्ञान विभाग के बगल में गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान विभाग अगल बगल में था और अक्सर ये लोग एक साथ मिल जाते थे। उस समय हिंदी विभाग के हेड डॉक्टर राजकुमार पांडे जी थे और इतना ही नहीं, हिंदी में डॉक्टर ललन मिश्र जी थे, डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे जी थे और डॉक्टर गणेश शुक्ल जी थे। ऐसा कहा जाता है कि गणेश शुक्ल जी विद्यानिवास मिश्र के दामाद के छोटे भाई थे। उस समय हिंदी विभाग में डॉक्टर अवधेश निरंजन जी भी थे और अन्य विभाग, इतिहास, संभवतः इतिहास विभाग में नागेंद्र मणि मंजुल थे। इसमें अधिकांश हिंदी विभाग के जितने भी प्रोफेसर आपको हमने नाम गिनाए हैं, ये सब साहित्यकार थे और साहित्य से जुड़े हुए थे। अर्थात कुशीनगर में बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वह साहित्यकारों की, कवियों की, गायकों के और विद्वानों का एक बहुत बड़ा जो है स्थल हुआ करता था 1980 के दशक में। हमें पता चला कि श्री रामप्रीत तिवारी जी, जिन्हें कि हम लोग गुरुजी कहा करते हैं, अभी भी गुरुजी के ही नाम से पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, डॉक्टर रामप्रीत तिवारी जी नहीं रहे, ये हमें पता चला। और
ये इनकी पुण्यतिथि 3 जनवरी 2020 को है, अर्थात इन्हें दिवंगत हुए कुछ वर्ष हो गए। तो आघात सा लगा, क्योंकि एक युग और एक समय इन्हें जानता है और वह याद करता रहेगा। और संभवतः हम इसके लिए चैलेंज तो नहीं करते, लेकिन संभवतः मुश्किल है कि ऐसे किसी स्थान पे, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में ऐसा भी कोई टीचर अध्यापक रहा हो जिसके साथ इतने अच्छे रत्न एक साथ रहे हों। दुर्लभ है, कठिन है। हमने इनके संदर्भ में, सभी अध्यापकों के संदर्भ में इनकी तस्वीरें प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन मिलना कठिन हो गया। ये तो मैं सौभाग्य कहूँ कि हमारे एक मित्र मिल गए, जितेंद्र जी, जिन्होंने श्री रामप्रीत तिवारी जी के पुत्र से संपर्क करके यह तस्वीर दिलवाई और जानकारी हमें, अन्य जानकारी हमें प्राप्त की उनसे। हम आभारी हैं अपने उन मित्रों के जो मुझे सहयोग करते हैं, और अभी भी हमारे तमाम वो रत्न मौजूद हैं जिनसे कि हिंदी का क्षेत्र आलोकित हो रहा है। हमारे हिंदी विभाग के तमाम ऐसे प्रोफेसर्स जो हमने नाम आपको गिनाए हैं आज मौजूद हैं। हाँ, यह अलग बात है कि जब ये विभाग में रहा करते के रूप में या प्रोफेसर के रूप में, तो बात ही कुछ और थी। श्री रामप्रीत तिवारी जी का बहुत ही अधिक स्नेह श्रीमती बीए जी से था। हमें इतना याद है कि श्रीमती बीए जी इनसे मिलने जाया करते थे, और जब भी जाते इनके यहाँ रुकते थे। वो श्री रामप्रीत तिवारी श्रीमती बीए कविताओं को भी आकाशवाणी पर कई बार सुना चुके थे। आपसे हम बताएं कि रामप्रीत तिवारी, जहाँ तक मुझे मालूम है, यह देवरिया जिले के सुकरौली गांव के रहने वाले थे, और उस गांव की पहचान भी इनसे थी। मेरा अनुरोध है बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर के प्रेमी जनों से, जिम्मेदार लोगों से निवेदन है हमारा कि ऐसे व्यक्तित्व और उन प्रोफेसरों के नाम जो कि अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और जिनसे विद्यालय की पहचान हमेशा बनी रहेगी, जिनके नाम से विद्यालय हमेशा ज्योतिर्मान रहेगा, उनकी तस्वीर और उनके बारे में जरूर कुछ लाइनें अपने विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दें, जो कि वर्तमान में नहीं है। संपदा न्यूज़ इसके लिए आभारी रहेगा। हम इस महान विभूति को नमन करते हैं। नमस्कार।